महान कोल विद्रोह का 192 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। इस आंदोलन के कारण और बिरसा मुंडा के कारण ही सीएनटी जो है बना। सीएनटी के रहते हुए भी हमारी जल जंगल जमीन की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासियों का अस्तित्व कैसे बचे, उसकी संस्कृति कैसे बचे, ये तमाम को लेके क्या कार्यक्रम? आज महान कोल विद्रोह का 192 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 1831 11 दिसंबर से तमाड़ से ये आंदोलन शुरू हुआ था और ये करीब करीब अप्रैल महीना तक 4 महीना ये आंदोलन चला था। आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रांची, खूंटी से लेकर पलामू, हजारीबाग तक ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन के कारण और बिरसा मुंडा के कारण ही सीएनटी जो है बना। तो आज हम लोग निश्चित जो अपने पूर्वजों का हम लोग याद करने के लिए हम लोग आज ये वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन आज निश्चित रूप से उनके द्वारा कुर्बानी से सीएनटी 1908 बनने के बाद सीएनटी के रहते हुए भी हमारी जल जंगल जमीन की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लूटी जा रही है। ये बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन कैसे बचे, आदिवासियों का अस्तित्व कैसे बचे, उसकी संस्कृति कैसे बचे। ये तमाम मुद्दों पर हम लोग जो है आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं और ये आंदोलन को, जमीन का आंदोलन को हमारे पूर्वज द्वारा जो कुर्बानी दिया है उसको याद करके हम लोग आगे बढ़ने का और जल जंगल जमीन को बचाने का हम लोग जो है आज संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। परिचय देव कुमार धन, संयोजक। आज 11 दिसंबर है, कोल दिवस है, इस पर क्या कहेंगे? आज कोल दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग एकजुट हुए हैं। सबसे पहले कोल विद्रोह के हमारे योद्धागण, हमारे वीर शहीदों को पहले हम नमन करते हैं और उन्हीं के कोल विद्रोह के दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आज एकजुट हुए हैं और सरकार के द्वारा थाना क्षेत्र का बाध्यताओं का समाप्त करने के लिए जो पहल की जा रही है उसी के लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और इसमें हम थाना क्षेत्र की बाध्यता को स्वागत करते हैं। इसके साथ में हम लोग एक समय सीमा और एक सीमा तय कर रहे हैं कि आप ज़मीन घर बनाने के लिए कितना ले, बिजनेस के लिए कितना, इस पर थोड़ा राय मशवरा हो रहा है और इसमें हम लोग सहमति बनाने के समाज की ओर प्रयास कर रहे हैं ताकि जिसका भी ज़मीन हो शहर में, और बिजनेस करेगा तो शहर में ही करेगा, बसेगा तो शहर में ही बसेगा और उसको भी हमको संरक्षण करना है। इसलिए उसको कैसे संरक्षण दें और हम बाहर से आने वाले लोग को भी कैसे बसाएं, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं घर बनाने के लिए 50 डिसमिल तक ज़मीन लिया जा सकता है। ये सरकार को हम लोग प्रस्ताव देने जा रहे हैं और बिजनेस करने वालों के लिए 30 साल तक का लीज में 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी हो, उसके बाद में उसको जो मालिकाना हक वो रैयत के पास रहे और उसका कुछ परसेंट उस जो भी उसको बिजनेस करेगा उस कुछ परसेंट मालिक को, जो रैयत को दे, ताकि वो हमको माने उनको भी हमको माने खाली ना कर दें, उसके लिए भी वहाँ से अर्निंग कुछ हो ताकि वो 30 साल के बाद फिर हमको रिन्यूअल जो भी बिजनेस करने वाला को करे और मालिकाना हक उसके पास रहे। इसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और समाज के द्वारा हम लोग सभी जगह इसको विचार विमर्श करके एक राय करके हमको सरकार को मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। परिचय। सुशील राम, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ। आज कोल विद्रोह दिवस है, क्या कहेंगे? और आज आप लोग एक बैठक भी रखे हैं। सबसे पहले तो कोल विद्रोह में शहीद हुए तमाम शहीदों को झारखंडी जोहार नमस्कार करते हैं। और आज जो बैठक है आदिवासी मुद्दे पे है, जिसमें आदिवासी ज़मीन का मामला है।
हम लोगों का कहना है कि आदिवासी का जो ज़मीन है झारखंड में 2 थाना क्षेत्र था CNT एक्ट, हम लोग चाहते हैं कि थाना क्षेत्र को हटाया जाए और 24 जिलों का आदिवासी एक दूसरे जिला पे जाके ज़मीन खरीद सकता है। रांची का गुमला में जाके खरीद सकता है और गुमला का रांची में खरीद सकता है। ये पहला मांग है। दूसरी है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे लीज में एक ज़मीन को मतलब एक डिसमिल तय किया जाए कि भाई आपको लीज में अगर आपको देना है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है लेकिन हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ज़मीन को लीज में देना चाहते हैं कम से कम सालों के लिए, मोटा मोटी 20 से 25 वर्ष तक के लिए ही हम लोग देना चाहते हैं। क्योंकि 100 साल दीजिएगा तो एक पीढ़ी समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर भूमि माफिया उसमें हावी हो जाता है और कमज़ोर तबका का जो मालिक है उसके ऊपर दबाव बनाता है और पुनः वापस ज़मीन नहीं ले पाता है, फिर ज़मीन दलाल का चक्कर में फंसता है। दूसरी बात है कि कोर्ट कचहरी का मामला में मेरा आदमी फंस जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मैं स्वयं लीज दे रहा हूँ तो मेरे जीवन काल में ही लीज समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि मेरे बाल बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तीसरी बात है, 1 मिनट, तीसरी बात है कि व्यवसाय का दृष्टिकोण से हम लोग चाहते हैं कि एक आदिवासी का, अभी देखिए हर कोई चाहता है कि मेरा घर हो, मकान, दुकान हो, तो हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी भी अगर ज़मीन खरीदता है तो उसके लिए भी एक न्यूनतम डिसमिल तय होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम घर मकान बनाने के लिए 50 डिसमिल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी जाके खरीद सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा खरीदते हैं तो अवैध माना जाए घर मकान के लिए। ये है पहला हम लोग का मांग। मैंने आप लोग जो लीज का जो 99 साल का होता था, मैंने उसको आप लोग नहीं मान करके अब 30 साल या 20 साल में चाह रहे हैं कि आ जाए? जी देखिए 99 साल होता था। अभी आप पूरे झारखंड में देखिए, विशेषकर आदिवासियों की स्थिति, क्योंकि लीज कौन लेता था? उद्योगपति लेता था या पूंजीपति लेता था। अब लीज लेने के बाद 100 साल आप लीज ले रहे हैं या 99 साल का लीज रहे हैं, तो उसमें मोटा मोटी माना जाए तो लीज धारक खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो उस परिस्थिति में फिर कानूनी अड़चन में मेरा जो मालिक है, ज़मीन का मालिक फंस जाता है, उसका वंशज फंस जाता है, भूमि माफिया लोग सक्रिय हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है। तो हम लोग तो मांग करेंगे कि लीज में 20 से 30 साल का हो और उसमें भी ग्राम सभा की अनुमति भी चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो ग्राम सभा हस्तक्षेप करके उसको ज़मीन पुनः वापस कराए। ऐसा है ना कि बहुत सारी सब 20 साल आप लीज की बात कर रहे हैं, तो बहुत सा व्यवसाय में होता है कि उसको 10 साल 20 साल स्ट्रगल करने में लग जाता है। अगर उसके बाद स्ट्रगल हो गया, लीज खत्म हो गया, दोबारा लीज अगर नहीं मिल पाया तो इसके लिए कुछ आप लोग बनाए हैं कि? नहीं देखिए, अभी तो चर्चा हो रहा, बात हो रही है। जैसे हम लोग 20 से 30 साल कह रहे हैं, अगर लीज धारक सही से लीज का जो नियम है, सिस्टम को अनुपालन करता है, दोनों पक्षकार को हम बोल रहे हैं, तो अगर सही से रहेगा तो फिर तालमेल करके उसको कुछ रिन्यूअल किया जा सकता है। लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 100 साल के लिए, 99 साल के लिए किसी को लीज दिया जाए। परिचय दे दीजिए। प्रीतम साड़ लोहरा, महासचिव आदिवासी लोहरा सभा, झारखंड प्रदेश।